परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन दिनांक 4 जून 1990। विषय है संसार नाशवान है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी दिव्य है। श्री स्वामी जी महाराज जी की वाणी सुनने से हृदय में प्रकाश आता है, इसलिए प्रतिदिन जरूर सुनिए। इस प्रवचन में स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा तत्व को जानना है तो बहुत सीधी सरल और अनुभव की बात है। आप कृपा करो, ध्यान दो। एक बात है, नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित है तो बात पकड़ में नहीं आती। नाशवान का मतलब क्या है? जैसे धनवान है, धनवान में क्या विशेषता है? धन है तो धनवान है। जैसे धनी का नाम धनवान है, ऐसे संसार नाशवान है। धनवान क्यों है? क्योंकि उसके पास धन है। ऐसे संसार नाशवान है क्योंकि उसमें नाश ही नाश है। इसमें रुपया सबसे रद्दी है, इसको ही महत्व दे दिया। गहरा समझो और शंका करो। रुपया का महत्व इसलिए है कि इससे सामग्री मिलती है, चीजें मिलती हैं, इसके कारण बढ़ा। अगर रुपया ही बड़ा है तो खर्च करके दान क्यों लेते हो? रुपया खर्च करके कपड़ा क्यों खरीदते हो? मकान क्यों बनाते हो? एक आदमी को तो सोना चांदी पुखराज की कीमती चीज़ें दी जाए, दूसरे को अन्न जल दिया जाए और सोना चांदी पुखराज नहीं दिखाओ, इन दोनों में कौन जिएगा बताओ? रुपया खूब काम तो आता नहीं, वो खुद तो कोई काम आता नहीं। रुपयों से बढ़कर सब चीज़ें हैं, रुपया सबसे नीचे है। रुपयों से वस्तु श्रेष्ठ है, वस्तु से व्यक्ति श्रेष्ठ, व्यक्ति से श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य में श्रेष्ठ विवेक है, विवेक में सत्य और असत्य की पहचान है। तो इसमें भी सत्य श्रेष्ठ है। सबसे नीची चीज को महत्व दे दिया। यह तो धनवान कहने से बात याद आ गई। धन से उसे धनवान कहते हैं। मनुष्य को धोखा देने वाला है तो वह धन है। शरीर खत्म हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति से रीते रह जाएंगे। धन के गुलाम होने से धन बड़ा दिखता है। संसार के पास नाश के सिवाय क्या है बताओ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ऐसा होते हुए नाशवान को महत्व दे दिया। शक्ति सब नाशवान में खर्च हो गई तो अविनाशी कैसे समझेगा? अब ध्यान देना, जो बात कहना चाहता हूँ वो बताता हूँ। इस संसार में ही दिखता है, पत्थर है, चूना है, ईंट है, वृक्ष है, मनुष्य है। यह संसार क्या है? यह प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहा है। जन्मता है वैसा रहता है क्या? केवल नाश की तरफ जा रहा है रहता है। वो है परमात्मा का वाचक है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्ता से संसार भी है दिखता है, इसमें है पना है, वह परमात्मा का है पना सत्ता है, सत्ता है परमात्मा की है। जीवात्मा कई जगह जगह जन्म लेता है पर नाश होता है। मैं तो कहता हूँ यह जीव का नाश हो जाए तो आफत मिट जाए। है अविनाशी पर नाशवान को महत्व देता है। कितनी गुलामी की बात है। असत का त्याग हो जाए तो आपके पास रहने वाले में फर्क पड़ेगा।
ऐसी विलक्षणता आ जाती है। असत को छोड़ने से सत दिखेगा। कहीं साधु नहीं बनना है, यहीं गृहस्थ में रहना है। हृदय से महत्व छूट जाए, कितनी ही पढ़ाई कर ली, व्याख्यान कितना ही दे दिया, वही वही हो जाए, बंधन वो का वो है। एक परमात्मा को जान ले और कुछ नहीं जानना। तो गीता कहती है वह सर्ववित हो गया, वह सर्वभाव से मेरा ही भजन करेगा। गीता में तत्व का वर्णन होने से सभी संप्रदाय उसकी महिमा कहते हैं। मुझे कई भाई मिले हैं, लोग कहते हैं साधक संजीवनी पढ़ने से जीवन बदलता है। पढ़ना छूटता नहीं है, पढ़ते ही रहे। आप पढ़कर देख लो, यह सत्य जहाँ आ जाए वहाँ ही विलक्षणता आ जाएगी। महिमा सत तत्व की है और सत तत्व को मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है। प्राप्ति तो अभी भी है पर उसका महत्व नहीं है। नमक और चींटी की बात है। एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी, उसके पास में एक चींटी आई जो चीनी के पहाड़ पर रहती थी। बोली कि तू यहाँ कहाँ रहती है, चल मेरे साथ। वह उसको अपने साथ ले गई। चीनी के पहाड़ पर जाकर कहा कि अब तू इसको खाकर देख। तो नमक वाली चींटी खाकर देखती है तो कहती है मुझे तो वैसे ही स्वाद आता है। तो चीनी वाली क्या देखती है कि नमक वाली की चींटी के मुंह में नमक की डली है। तो उसने कहा पहले इस नमक की डली को मुंह से निकाल। फिर तो इतना मीठा लगा उसको कि खाती है। ऐसे नाशवान संसार में आकर्षण के कारण परमात्मा मीठे नहीं लगते। एक धनी आदमी बीमार थे, सेठ जी उनसे मिलने गए। तो सेठ जी से उस धनी आदमी ने कहा कि महात्मा को मैं रुपयों से बुला सकता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि जो धन से आते हैं वह धन के गुलाम होते हैं, वह महात्मा नहीं होते हैं। महात्मा धन से नहीं आते, महात्मा धन के गुलाम नहीं होते हैं। तो नाशवान अविनाशी से छोटा होता है। जैसे भगवान का भक्त भगवान की निंदा नहीं सुन सकता, ऐसे धन का गुलाम धन की निंदा नहीं सुन सकता। धन उसका इष्ट देव है। कोई शंका है तो पूछो। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।